सुर मित्रों नमस्कार, मैं विनीत श्रीवास्तव अपने चैनल चित्र राग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा है हमारे विगत संगीत पे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, जिनमें हमने संगीत के विभिन्न विषयों पे चर्चा की। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हमने हमेशा विभिन्न विषयों पर चर्चा की है संगीत के। आज का विषय है कोरस और क्वायर। ये दो ऐसे टर्म हैं कि लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे यहाँ सब उसको कोरस समझते हैं। कोरस का हिंदी शब्द होगा समूह गान। कुछ सिंगर्स ग्रुप में खड़े हो जाते हैं और गाते हैं तो उसको समूह गान कहते हैं। पर कोरस और क्वायर में फ़र्क है टेक्निकली, थ्योरेटिकली भी है और टेक्निकली भी फ़र्क है। मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कोरस विधा तो थी, पर क्वायर के जनक थे हमारे दिग्गज संगीतकार श्री सलील चौधरी, सलील दादा। सलील दादा ने, उनको एक महारत हासिल थी क्वायर कंपोज करने में। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वायर कंपोज किए हैं। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोरस और क्वायर में फ़र्क क्या होता है। कोरस होता है समूह गान। कोरस में कोरस सिंगर जो मेन मेलोडी लाइन होती है उसी को गाते हैं, उसी से रिलेटेड मेलोडी गाते हैं, उन्हीं स्वरों पे रहता है, उसी स्केल पे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेल या फीमेल सिंगर के साथ जो लाइन है वही गाते हैं, या तो वो लिरिकल लाइन गाते हैं या वो हमिंग करते हैं। बट वो जो मेलोडी लाइन रहती है, मुख्य धुन होती है, उसी के इर्द गिर्द रहती है, उसके क्रॉस नहीं रहती, विपरीत नहीं रहती। मैं आपको कोरस का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म आई थी मित्रों, घर घर की कहानी। मुझे याद आ गया उसके कोरस का गाना, किशोरदा का गाया हुआ। रू 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 रू, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। रू 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 रू। तो ये जो रू 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 है ये कोरस है। रू 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 रू, ये सब कोरस का पार्ट है। आप देखेंगे कई फिल्मों में होली के गाने, त्योहार के गाने, एक फिल्म आई थी सत्ता पर सत्ता, उसमें सारे गाने कोरस के आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किए थे ऑलमोस्ट। तो ये सब कोरस के प्रकार हैं। अब क्वायर क्या होता है? क्वायर टेक्निकली होता तो वो भी ग्रुप सिंगर्स का इवेंट है, पर उसमें जो मेन मेलोडी लाइन है उससे हटके एक लाइन अलग कंपोज होती है। वो ज़्यादातर क्रॉस मेलोडी होती है। क्रॉस मेलोडी यानी जो आपकी मेन धुन है उसके विपरीत, उसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्लिगेटो कहते हैं। तो ये वोकल ऑब्लिगेटो हुआ। ऐसे इंस्ट्रूमेंटल ऑब्लिगेटो होते हैं, पीछे कोई साज बजता है जो कि आपकी मुख्य लाइन को फॉलो नहीं करता है। तो जो मुख्य लाइन को फॉलो नहीं करे उसको ऑब्लिगेटो कहा जाता है। अब जब वोकल ऑब्लिगेटो एक आदमी गा रहा है तो ऑब्लिगेटो, पर कई लोग गा रहे हैं तो वो क्वायर हो गया। ये हमारे चर्च का जो चैपल म्यूजिक होता है उसका जेनर है ये क्वायर। तो ये जो क्वायर का फॉर्मेशन है बड़ा कठिन होता है। इसमें क्वायर में मान लीजिए 50 सिंगर हैं, 40 सिंगर हैं, तो उनको सबको अलग अलग नोट गाना होता है। कोई ए गाएगा, कोई बी गाएगा, हिंदी में कहे तो कोई धा गाएगा, कोई गा गाएगा, कोई रे गाएगा। तो ये एक हार्मोनाइज्ड इवेंट हो जाता है। हार्मोनी जो होती है तो वे कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं कोरस सिंगर। उस कॉर्ड के फॉर्मेशन में मेन मेलोडी को सपोर्ट करते हैं अपने हार्मोनी से, क्रॉस ऑब्लिगेटो गा गा के। और उसके पिच भी होते हैं क्वायर में। क्वायर में पिच होते हैं SATB, SATB याद रखें आप।
एस यानी सोप्रानो, सोप्रानो यानी तार सप्तक हो गया, ए ऑल्टो मध्य सप्तक, टी आपका टेनर हो गया पुरुषों का मध्य सप्तक मेल सिंगर्स का, और बी हो गया बास। जनरली लोग बास को बेस बोलते हैं, वो बेस नहीं होता, बेस बिल्डिंग का होता है। म्यूजिक में बेस नाम का कोई टर्म नहीं है, म्यूजिक में बेस को बास कहा जाता है, BASS बास। तो SATB सोप्रानो, ऑल्टो, टेनर और बास, इन 4 चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंपोज किया जाता है। मेल सिंगर्स को यदि वो 40 हैं तो 10-10 का ग्रुप बनाया गया, 10 सिंगर सोप्रानो गाएंगे, 10 ऑल्टो गाएंगे, 10 टेनर गाएंगे और 10 बास गाएंगे। मेल फीमेल में डिवाइड कर लेते हैं, किसको सोप्रानो गाना है, किसको ऑल्टो पिच पे जाना है, किसको टेनर पिच पे जाना है, किसको बास पिच पे जाना है। सलील दादा ने एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी 1961 में देवानंद साहब की, माया। आप लोगों ने उसके गाने सुने हैं, बड़े पॉपुलर गाने थे। उसका एक गाना आप सुनिए, मैं आपको वीडियो की लिंक देता हूँ, क्लिप्स देता हूँ आपको, और उसमें आप देखिएगा कि वो जो गाना था ए दिल कहाँ तेरी मंजिल, द्विजेन मुखर्जी साहब ने गाया था, वो बंगाल के गायक थे। सलील दा के निर्देशन में द्विजेन मुखर्जी ने जो क्वायर उस गीत में है, वो उस टक्कर का क्वायर आज तक नहीं बना है हमारी हिंदी इंडस्ट्री में, वो आप सुनिए। दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। पत्थर से पूछा शीशे से पूछा, खामोश है सबकी ज़बान, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। तो अब आप समझ गए होंगे क्वायर क्या होता है, कोरस क्या होता है। कोरस तो सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपने कंपोजिशंस में रखा है, कोरस की बहुत सारी रचनाएं हैं, पर क्वायर को टच नहीं करते थे लोग, क्योंकि क्वायर को टच करने के लिए आपको यानी संगीतकार को खुद कितने गायक कौन से स्वर को गाएंगे लिखना पड़ेगा, जबकि हमारे यहाँ संगीतकार धुन बनाते हैं और अरेंजर आके उसका ऑर्केस्ट्रेशन लिखता है, क्योंकि वो नोटेशंस में होता है ऑर्केस्ट्रेशन, कितने वायलिन क्या बजाएंगे, वियोला क्या बजेगा, चेलो क्या बजेगा, ब्रास सेक्शन क्या बजाएगा, ये सब एक प्री राइटिंग में हो जाता है नोटेशंस चार्ट में, उसमें कोई भी गफलत नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं होती, सब एक साथ एक जैसा बजाते हैं। ये वेस्टर्न म्यूजिक का कंसेप्ट है। इंडिया में ये कंसेप्ट हमारे भारतीय म्यूजिक में नहीं लागू होता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी साज हैं वो एकल प्रस्तुति वाले हैं, सितार, सरोद, सारंगी, ये अकम्पनीमेंट के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अपनी खुद की एक एकल प्रस्तुति देते हैं, इनसे आप अकम्पनी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें हारमोनी नहीं है। हारमोनी यानी 4 नोट एक साथ नहीं बजा सकते इसमें। तो मैं ये कह रहा था कि म्यूजिक डायरेक्टर क्वायर को इसलिए नहीं टच करते थे क्योंकि क्वायर लिखना पड़ता है खुद म्यूजिक डायरेक्टर को, वो अरेंजर नहीं लिखता है, क्योंकि आपको ही मालूम है कि आपकी धुन के विपरीत क्रॉस ऑब्लिगेटो क्या चलेंगे क्वायर के, तो वो तो म्यूजिक डायरेक्टर को ही लिखना पड़ता है। सलील चौधरी जी चूंकि वेस्टर्न नोटेशंस में पारंगत थे,
तो वो लिख लेते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि अन्य म्यूजिक डायरेक्टरों ने क्वायर से दूरी बना के रखी और बहुत कम उन्होंने क्वायर कंपोज किया भी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में किया है, इतने बड़े बड़े क्वायर्स नहीं किए हैं। एक फिल्म आई थी 1976 में, छोटी सी बात, उसमें सलील दा ने वापस लता जी से एक बहुत अच्छा क्वायर बेस्ड सॉन्ग लिया था, वो भी आप देखिए। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, जाने क्यों। अब इसमें आप देखिएगा कि जब क्वायर का स्टेंजा आता है, क्वायर तो उसमें शुरू से ही है, मैं आपको प्रील्यूड की भी क्लिप दे रहा हूँ उसमें, और जब इसमें अंतरा आता है तो स्टेंजा में कितना बढ़िया क्वायर ऑर्गेनाइज किया है। वही है डगर धापा, ये धापा तो स्वर है बट क्वायर में ये वोकल लिए गए हैं। वही है डगर धापा, वही है सफर है नहीं मागरे, क्वायर में क्या लिया होगा, हा हा हा। तो ये आप क्लिप्स देखिए, पूरा गाना सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर है नहीं साथ मेरे, मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, वही है सफर है नहीं साथ मेरे, मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर, कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर। तो मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोरस और क्वायर में अब अंतर समझ गए। इस बारे में डिटेल में और बातें हो सकती हैं, और मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि अब आप बेसिक गाना समझें तो कोरस क्या है, क्वायर क्या है, इसको वेल आइडेंटिफाई कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। सलील चौधरी साहब, एस.डी. बर्मन साहब, सभी ये पारंगत लोग थे, तो सब ने इस विषय में काफ़ी काम किया है, पर जितना काम सलील दा ने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया है। तो ये आपने मेरा विषय जो था आज का, कोरस और क्वायर, ये सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगले एपिसोड में हम कुछ और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि।